आप पहले इसके ऊपर कमेंट कर दें मैं नियाजी साहब, फिर मैं आबिद साहब से चाहूँगा इसका जवाब। करप्शन परसेप्शन में हमारा नीचे गिरना। देखें, करप्शन परसेप्शन भी है और करप्शन एक्चुअली भी है, हम सब डिनाई नहीं कर सकते। हम जिस तरह के माशरे में रह रहे हैं, हमने करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है और अब करप्शन के बगैर निज़ाम ही नहीं चल रहा। मतलब आप एक कारोबार सेटअप करने जाएं, मतलब आप कोशिश कर लें कि लेजिटिमेट तरीके से आपने कारोबार करना है, आप नहीं कर सकते। अगर आप प्रॉपर्टी डेवलपर हैं, एनओसी लेना आपको नहीं मिलेगा जब तक या सर्टेन सेट ऑफ पार्टीज आपके साथ नहीं ज्वाइन करेंगी, प्रोजेक्ट ऑफ टेक ही नहीं कर सकता। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का ये अलमिया और पाकिस्तान में ये और ज़्यादा अक्यूट हो गया है। फिर उसके अलावा जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि हमारे यहाँ पैसे का इनफ्लक्स बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा है और पैसा बाहर के मुल्कों में पार्क हो रहा है, कि मतलब लोगों ने कमाया इधर से, पार्क किधर हो रहा है, दुबई में हो रहा है, सलाला में हो रहा है। मतलब ये सारी डेस्टिनेशन किधर बनी है, ये पाकिस्तानियों के पैसे से बनी है। आज भी जो इंसिडेंट हुआ है लिबिया वाला, जो बोट कैप्साइज की, तकलीफ पे है। पाकिस्तानी क्यों जा रहे हैं? देखें, ये 150 दुख बंदा होता जो है है हलाक हो चुका है पिछले 4 हफ्तों के चार अंदर। हफ्तों में। और ये क्यों? देखें कि हमने अपने जो पढ़े लिखे होनहार लोग हैं उनके लिए नॉर्मल रूटीन का मौका ही नहीं छोड़ा कि वो किसी तरह से नॉर्मल तरीके से इस मुल्क में जॉब भी ऑब्टेन कर सकें। मतलब ना बगैर सिफारिश के जॉब मिल सकती है, इवन लोन तक आपको सिफारिश के बगैर नहीं मिलता। जब इस तरह के मामलात हो, वहाँ सर्वाइवल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है और वो स्पेस बहुत आपके ज़्यादा। ख्याल में इन सारों के पीछे करप्शन और पुअर गवर्नेंस का रोल है? 100%। देखें, जो पुअर गवर्नेंस गवर्नेंस की तरफ तो तवज्जो ही नहीं है ना। हो क्या रहा है, हम एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गेम में लगे हुए हैं। अगर हमने गलतियां की, ये हमसे प्लस प्लस गलतियां कर रहे हैं और करते जा रहे हैं और ये रियलाइज ही नहीं कर रहे कि टेबल जब टर्न करेगा दोनों साइड्स के पास कुछ नहीं रहना। हम ऐसा एक निज़ाम बनाने जा रहे हैं कि जो एक किस्म का सबको बांध देगा। हम नॉर्थ कोरिया के बेसिकली मॉडल पे जा रहे हैं। अगर एक पटन की रिपोर्ट डिस्कस करने पे अगर प्रोग्राम बंद हो सकता है तो फिर पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। देखें, आवाज़बंदी ये भी सारा करप्शन की तरफ जाएगा। देखें, सहाफ़त एक मीडियम है जिसने करप्शन को एक्सपोज करना है। क्या आज आप उस तरह की जुर्रत कर सकते हैं कि आप किसी के डारे के दारे पे बोलें? आपको वो कहेंगे नहीं, ये तो पीका लागू होगा, आप फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। लेकिन पतन की रिपोर्ट के ऊपर कम अज़ कम मेरा ख्याल है मैं 4-5 प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि वो जिस तरीके से उन्होंने फॉर्म 45 और 47 का एनालिसिस किया था और ये बताया था कि फॉर्म 45 का डाटा बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चेंज कर रहा है, मैं यहीं से समा के प्लेटफॉर्म से ऊपर कर चुका हूँ। तो वो तो इतना बड़ा इशू नहीं है कि जिसके ऊपर अगर वो फैक्ट्स दे रहे हैं तो वो तो रिपोर्ट हो रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। देखिए, वो फॉर्म 45 देखें, कटिंग्स मौजूद हैं, ग्लेयरिंग एरर ऑन रिकॉर्ड है। मतलब कोई हल्के, मतलब ये पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं, मतलब ये आप जो बड़े। लेटेस्ट जो रिपोर्ट थी, मुझे याद है कि हमारे ये इस्लामाबाद से न्यूज़ ब्यूरो ने पूरी तफसील के साथ, मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर ही टिकर उसके मुसलसल चलते हुए देख रहा था। देयर शुड बी सम अदर रीज़न एज वेल। ज़बान बंदी पसंद नहीं है मुझे कि पीका लॉ में भी ज़बान बंदी कराई होनी है, नहीं चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें हो रही हैं जो अभी मेरी समझ में ऐसे बाला तार हैं। बाज़ चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं पर अवॉइड नहीं हो रही।